ऐसे जीनियस लोग जिन्होंने सिस्टम की बजा डाली। देखो ये काम केवल दुनिया के 1% लोग ही कर सकते हैं। नंबर 1 ये देखो जापान जैसे देशों में एक ऐसा पूल कंपटीशन होता है जिसमें कुछ इस तरह से फ्लेक्सिबल पूल होती है जिसमें दोनों साइड 2 टीम 6 प्लेयरों के साथ खेलती है। और देखो इन लोगों को सामने वाले प्लेयर को नीचे गिराना होता है और जिनके तरफ के सारे प्लेयर नीचे गिर जाते हैं वो इस गेम को जीत जाते हैं। सच में भाई। नंबर 2 ये देखो इस भाई के टैलेंट के सामने पूरी दुनिया का टैलेंट फेल है, क्योंकि ये बंदा अपने एक ही हाथ की मदद से अपने आईफोन और बॉल के साथ ऐसे खेलता है कि जैसे ग्रेविटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन इस बंदे से जरा सा भी गलती हुई तो इसकी फोन दरिया में बह भी सकती है। सच में भाई। नंबर 3 ये देखो जहाँ हमारे देशों में बोरवेल को साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें होती है और वो उसे चुटकियों में साफ भी कर देती है, लेकिन देखो ये लोग बोरवेल में किसी भी मशीन को नहीं भेजते बल्कि ये उसमें खुद ही बिना सेफ्टी के घुस जाते हैं। भाई इनके टैलेंट के लिए एक लाइक तो बनता है यार। नंबर 1 ये देखो इस देसी भाई ने अपने ट्रैक्टर में इतने ज्यादा टाली को जोड़ रखा है जिसके सामने जापान की बुलेट ट्रेन भी फेल है और इन्हें अब देसी ट्रेन बोल भी सकते हैं, क्योंकि देखिए जब भी इन भाई साहब की देसी ट्रेन रोड पर निकलती है तो रोड पर इन भाई साहब की ट्रेन को देखने के लिए काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। वैसे यदि आपको मुंबई जाना हो तो आप भी टिकट कटवा सकते हैं। सच में भाई। देखो जापान की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ते जा रही है कि वहाँ के लोगों ने देखो ऐसे ऐसे रोबोट को बनाया है कि वह रोबोट किसी भी इंसान के फेस का रिएक्शन देखकर वो क्या सोच रहे हैं ये समझ जाते हैं और देखो वो काम फटाफट कर भी देते हैं। सच में भाई। देखो यदि आपको भी अपना घर जुड़वाना हो या फिर फर्नीचर करवाना हो तो आप भी इस वर्कर को संपर्क कर लेना, क्योंकि देखो इस वर्कर के पास ऐसे ऐसे आधुनिक चीजें हैं जिससे यह काम बिल्कुल किसी जादू की तरह करता है। देखो इसी वजह से चाइना के वर्कर इंडिया के वर्कर से कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं। सच में भाई। इनको जहाँ हमारे इंडिया में खराब हुए लोखंड के ऊपर से मुर्चे हटाने के लिए हाथों का इस्तेमाल करते हैं, वही देखो चाइना के वर्कर ड्रिल मशीन में बालू पेपर को कुछ इस तरह से सेट कर लेते हैं और देखो यह घंटों का काम कुछ ही मिनटों में कर भी देते हैं। सच में भाई। जहाँ इंडिया के लोग अपने बर्तनों पर अपना ही नाम लिखवाते हैं पर वहीं देखो चाइना के लोग अपने बर्तनों पर अपना फेवरेट सिंबल बनवाते हैं और देखो चाइना में उस सिंबल को बनाने के लिए लेजर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और ये लेजर बहुत ही सेटिस्फाइंग तरीके से उस सिंबल को बना भी देता है। सच में भाई। देखो चाइना में मिलने वाले टिश्यू पेपर हमारे इंडिया में मिलने वाले टिश्यू पेपर से बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं, क्योंकि देखो ये टिश्यू पेपर इतना ज्यादा मजबूत होता है कि यदि आप इसे पानी में भी भिगोकर इस पर कुछ रख कर उठाओगे तो देखो ये टिश्यू पेपर उसका भार बिल्कुल किसी पानी की तरह सहन कर लेता है। भाई एक लाख तो बनता है यार। देखो यदि ये नौकरी इंडिया में होती तो मजा आ जाता। सच में चाइना में होने वाला ये नौकरी खास करके आलसी लोगों के लिए है, क्योंकि वो अपने काम से बोर हो जाते थे और काम करना बंद कर देते थे। लेकिन इस नौकरी में आपको बर्फ को बिल्कुल क्यूब के साइज में काटना होता है, जो देखने में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग भी लगता है। इसीलिए लोग बड़े ही शौक से इस नौकरी को करते भी हैं। खुद जापान में की जाने वाली ये नौकरी दुनिया का सबसे आसान नौकरी है, क्योंकि देखो इस नौकरी में आपको करना तो कुछ नहीं होता, सिर्फ छोटे छोटे ट्रांसफार्मर को इस सांचे में रखते जाना है और देखो सारा काम यह मशीन ही कर दे रही है। सच में गजब यार। जिन लोगों को पेड़ से प्यार नहीं है, खास यह नौकरी उन सभी लोगों के लिए है, क्योंकि इस नौकरी में आपको पेड़ के छोटे छोटे तने दिए जाते हैं जिन्हें मशीनों की मदद से छोटे छोटे भागों में चीरना होता है, पर यह होता भी बहुत आसान है। वैसे आप इनमें से कौन सी नौकरी करना चाहोगे कमेंट में बताना।